हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि आपके लिए होगा इसरो एग्ज़ाम के लिए, और या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक है डू दिस और डोंट प्रिपेयर, यानी कि ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो या आप प्रिपरेशन ही मत करो। ठीक है, बिकॉज ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 5 मस्ट चीज़ें हैं, वो आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान और फाइनली सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है या बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, तो अब मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो कौन कौन से लोग देख सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे ऑडियंस जो है, आप दो टाइप के लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट तो ये होंगे कि काफ़ी नए स्टूडेंट होंगे जो अब जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, जो कि फ्रेशर होंगे और उनका टारगेट होगा इसरो एग्ज़ाम या कोई और भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं पूरा ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है उनके लिए, बिकॉज सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल होगा। और जो कुछ लोग हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसमें से कुछ स्टेप फॉलो किए होंगे बट कुछ नहीं किए होंगे, तो उनको अभी तक जो है वो जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए आगे आने वाले सभी इसरो एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम के लिए ये पूरा जो है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो यही डिस्कस करेंगे पूरा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो इसरो के मैथ क्लास के लिए काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली ये लॉन्च हो चुका है और क्लास जो है वो लाइव क्लास होगी, मैकेनिकल अड्डा ऐप पे होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, 5 बजे होगा शाम को डेली। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट ये 6 वीक्स की क्लास होगी। ठीक है, 6 वीक्स तक चलेगी और इसमें सारी चीज़ें जो है कवर होएगी। यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आपका क्लास छूट भी जाता है तो रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये जो है बैच जो है, बैच 1 मैथ के लिए ये सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए होगा, बिकॉज जो है वो काफ़ी स्टूडेंट होने से डाउट जो है वो सभी के क्लियर नहीं होते, तो हम इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट को रख रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस लाना है स्पेशली मैथ में, बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ में, तो ये जो बैच जो है वो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करना, बिकॉज काफ़ी कम सीटें बची हुई है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो फटाफट करना है। तो अब हम चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, वो आपको सिलेबस समझना है। ठीक है, आपको सिलेबस को जानना है, उसको समझना है, और क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है वो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम, अगर आप सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे इसरो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि इसरो टीए होगा, इसके अलावा और भी पोस्ट के लिए कर रहे होंगे जो कि बीएससी से होंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट भी हो सकता है या टेक्नीशियन भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी हो सकता है, एनपीसीआईएल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एसएससीजे, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका सिलेबस जानना है। ठीक है, तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये चीज़ें उन्हें ऑलरेडी पता है, बट जो फ्रेशर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस कैसे समझना है, जैसे कि इसरो की बात अगर करते हैं तो आपको पता है कि सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन नहीं है तो आप तो पहली बात तो आप खुद से सिलेबस को समझ सकते हो, कैसे, प्रीवियस ईयर लगा के। ठीक है, पहला तो चीज़ ये है। अगर इसमें आप टाइम बचाना चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस जो है इसरो का, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल डिटेल सिलेबस एनालिसिस के बाद बनाया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, वो मेरे द्वारा बनाया गया पूरा एनालिसिस करने के बाद। तो वो जो है आप उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे जाके आई बटन पे जो है वो आप यहाँ से मैं डाल दूंगा, आई बटन से उसकी वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया। तो सिलेबस को कैसे समझना है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस में से उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसमें वो उसमें कहा जाता है कि आपका 20% जो सिलेबस है, 20% सिलेबस से आपका जो है 80% जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80% मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है, और बाकी जो बचे आपके 80% सिलेबस जो है वो उसमें से 20 मार्क्स, सिर्फ 20% मार्क्स आते हैं। तो आपको उस 20% सिलेबस को समझना है
प्रीवियस ईयर के थ्रू हो गया, प्रैक्टिस जितना करोगे वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो वो 20% अगर आप कैप्चर कर ले तो आपको पता हो गया, तो उस पर सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। और बाकी 80% से जो 20% मार्क्स आएगा तो वो भी चीज़ें आपको करनी है। उसमें से क्या करना है कि उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करनी है, ठीक है। 80% में से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, लेकिन इसको आपको पूरा डिटेल में करना है। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिफर करेगा कि किस सब्जेक्ट में ये आप प्रिंसिपल लगा सकते हो। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट यानी कि बेसिक सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, जैसे कि आपका सोम वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे कि पावर प्लांट है, पावर प्लांट में क्या है कि आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर में से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही टॉपिक पढ़ लो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है वो चीज़ों को समझना है आपको, सिलेबस को। तो ये चीज़ें लगाना, ये सभी भी एग्जाम के कर सकते हो, ठीक है। इसरो के लिए आपको बता दिया, और उसी तरह NPCIL का भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो पहला तो ये आपका हो गया। अब सेकंड चलते हैं हम, हमारा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना ये, बिकॉज अगर आपकी कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड होगी तो आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करने में आप पीछे नहीं रहोगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड एक बार कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपके सारे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो कैसे करना है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरीका है जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो उनका तो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो उसके हिसाब से मैनेज कर लेना है। लेकिन जो फ्रेशर हैं उनको ध्यान देना है, वो 3 तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। पहला तो तरीका हो गया कि आपका क्लासेज, ऑफलाइन जो क्लासेस होती है कोचिंग में, वो आप लगा सकते हो। एग्ज़ाम स्पेसिफिक लगा सकते हो, या जनरली टेक्निकल एग्ज़ाम का भी क्लासेस होती है, वो भी कर सकते हो। दूसरा जो कि आपका ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो ऑनलाइन में जो है वो आप कहीं से भी आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसरो के लिए करना है स्पेसिफिकली, तो इसरो का आपको पता है, इसरो टीए के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं भी जो है वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, जो कि सिर्फ मैकेनिकल अड्डा चैनल पे है, जो कि ऐप में आपको मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा डिटेल में। तो वहाँ से जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहीं से करो, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगता है तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज करते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया, 2 ऑप्शन हो गया, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। तीसरी चीज़ है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में आप बुक से पढ़ सकते हो या किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बुक से क्या होता है कि आपको वहाँ पे पहचानना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि बुक से ज़्यादा टाइम लगता है। और नोट से भी जो है वो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या उस हिसाब से वो जो है वो नोट्स में जो है वो सिलेबस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों जो है वो सोर्सेस हैं आपके, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के सोर्सेस हैं। अब जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रोसेस क्या है, ये आपको समझना। पहले तो सोर्स बता दिया, अब जो है इसका प्रोसेस, सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या करना है कि थ्योरी पढ़ना है, ओके। सबसे पहले जो है वो आप थ्योरी पढ़ना है आपको, ओके। अब थ्योरी पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ने के बाद जो है वो आपको उस टाइम जो है थ्योरी पढ़ रहे हो तो मतलब क्या करना है, वो जो है आप चाहे ऑनलाइन क्लास करो, ऑफलाइन क्लास करो, बुक पढ़ो, तो आपको उस टाइम जरूर अपना नोट्स बनाना है, जिसको हम क्लास नोट्स बोलते हैं, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करो वहाँ भी आपको नोट्स बनाना है। ये मत समझो कि PDF डाउनलोड कर लो, जब आप खुद का नोट्स बनाओगे वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। उसमें आपको पता है आपने कैसे लिखा है, अपने वे में लिखोगे, ताकि जब रिवाइज करो तो आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो ऑनलाइन जो नोट्स हैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए PDF पे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप हमेशा अपना नोट्स बनाओ, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में करो या ऑनलाइन क्लास में, चाहे आप बुक से पढ़ो या किसी और नोट से भी पढ़ रहे हो, तो अपना नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट वाइज बनाओ अपना,
ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना है, साथ में नोट्स बनाना है। फिर इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, ये आप सब्जेक्ट वाइज करना है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है उसी सब्जेक्ट का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी का पहले करना है, ठीक है। पहले जो है वो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसी का करना है। अब यहाँ से क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएंगे, ठीक है। और वो चीज़ आपको देखना है, हो सकता है कि ऐसा जो है वो आपके वो नोट्स में नहीं हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है प्रीवियस ईयर में जो कि आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं रहता है। अगर वो नोट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है नोट्स में, ठीक है। नोट्स आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुला खुला बनाना है, ताकि मतलब अगर कुछ भी ऐड करना पड़ा तो वो जहाँ पे भी उसका पोजीशन हो उस टॉपिक का, ठीक है, उसी हिसाब से वो ऐड कर सको, ठीक है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो ये चीज़ें आप कर सको, ओके। तो ये है, यहाँ से ये साइक्लिक प्रोसेस बनेगा और इस तरह से आपके नोट्स में जो चीज़ें कम रहेंगी वो चीज़ें वहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी, ओके। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। आप अलग अलग प्रीवियस ईयर लगाओ और नोट्स में जो है वो अगर जो चीज़ें नहीं मिलती है तो उसको ऐड करते जाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया आपका, इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे वो ग्रुप के अंदर करो, किसी भी ग्रुप में हो, चाहे वो टेलीग्राम हो या मैकेनिकल अड्डा ऐप पे ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हो, या आप मुझसे भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है चैट फैसिलिटी है, तो जिनको भी बात करना होता है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कॉल पे बात करना है तो वहाँ पे डाल सकते हैं कि वहाँ पे ये डाल दो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है ये भी बताओ, क्या रीज़न है, क्या पर्पस है बात करने का, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, उस हिसाब से आपके पास कॉल बैक भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पता चल गया। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किस एग्जाम में करना होता है और क्यों करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है, अगर मैं इसरो एग्ज़ाम की बात करूँ, ठीक है, इसरो एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसरो एग्ज़ाम में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो आपका थ्योरी आता है, ठीक है। थ्योरी मैक्सिमम में होता है, लेकिन अभी जो देख रहे हो लास्ट के कुछ ट्रेंड में जो है वो थ्योरी पोर्शन कम हो रहा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना परसेंट एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम जो है वो वेरी करता है। ये फिर भी ये मिनिमम पोर्शन में आता है, जितना भी हो मिनिमम पोर्शन में रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम में अराउंड कितना आ रहा है, रेंज आपको बता दूं तो थ्योरी का परसेंटेज जो है वो मिनिमम 55% रहता है टू 80%, ठीक है। कई एग्ज़ाम जो है जैसे कि SDSC है उसमें काफ़ी कम आता है, और VSSC और LPSC में सबसे ज़्यादा जो है वो थ्योरी बहुत कम आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल होता है, मतलब ऑलमोस्ट 50-50% हो जाता है। तो 80% की तरफ देखोगे थ्योरी तो वो आपका SDSC हो गया, IPRC हो गया, और इधर आप देखोगे 55-60% ये LPSC और VSSC में होता है। इसी तरह से इसी रेंज में वेरी करता है। तो इसी तरह से अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल आपका कहाँ से वेरी करेगा, ये आपका 20% से लेके 45% तक ये वेरी करेगा, ओके। तो इस तरह से जो है ये वेरी करेगा। तो इसीलिए अगर देखोगे कुछ सेंटर का जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, VSSC, ओके। तो VSSC का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा और ये इसके सबसे स्टैंडर्ड पेपर आता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सबसे काफ़ी स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए न्यूमेरिकल आपको काफ़ी अच्छे से करना होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करें ये सबसे इम्पोर्टेंट। पहले तो आप ये देख लो कि प्रीवियस ईयर जब भी कर रहे हो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर आप जब भी कर रहे हो तो क्या करो, वहाँ पे ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप के आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो लगाओ ही, उसी टाइप के आप और भी एग्जाम में देख लो, जैसे कि SSC JEE में हो गया, ठीक है, SSC JEE हो गया। उसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम के पेपर्स अगर आपके पास है, नहीं है तो आप मैकेनिकल अड्डा ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ गेट ES के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी करो जब आपको आपका ये चीज़ें जो बेसिक जो है वो डिप्लोमा लेवल एग्जाम की कंप्लीट हो जाए, तभी जो है वो गेट ES के आप छोटे क्वेश्चन बेसिक लेवल वाले जो मिलते जुलते हैं वही करो, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो।
और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करनी है ये पता चल गया। कुछ स्टैंडर्ड बुक से एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, तो वो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अब जो है ये आपका हो गया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना है, ये ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर आप जब भी कर रहे हो तो उसमें देखो कि न्यूमेरिकल जो है कौन सा है, किस टॉपिक से आया हुआ है, और उसी तरह से उस टॉपिक को हाईलाइट कर लो कि मुझे इस टॉपिक से जो है वो प्रीवियस ईयर में हमेशा इसरो में आए हुए हैं, तो इस टॉपिक से मुझे ज़्यादा न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। और इस पे जो है वो आप फार्मूला नोट्स भी बना सकते हो। न्यूमेरिकल जिस जिस टॉपिक से आ रहे हैं तो फार्मूला नोट्स, इसके अलग से फार्मूला नोट्स होने चाहिए जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प हो। और फार्मूला नोट्स आपको पता है डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आते लेकिन फार्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। ये हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब जो है हमारे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं। तो चौथा है हमारा टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज क्यों यूजफुल है? ठीक है, काफ़ी लोगों को टेस्ट सीरीज कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, उसके बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं पता होता है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो में मैं ये भी चीज़ें बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कब लगाना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज आप जब भी लगाओ जब आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। जब आप एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं आपको पता है। ठीक है, एक तो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है, और इसरो के लिए जो है वो आपका सुपर 40 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज में 2 टाइप के, एक तो बेसिक लेवल है और एक एडवांस है। ठीक है, बेसिक और एडवांस है, तो उसको आप कर सकते हो। तो पहला अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सब्जेक्टिव स्टार्ट करो, फिर उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन जो हो जाएगा, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिवीजन का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होगा। तो रिवीजन करने के बाद जो है वो सब्जेक्टिव आप लगा लेते हो, तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगाने के बाद भी आपको वहाँ से एनालिसिस करने हैं। ये नहीं कि आप लगाते जाओ, और कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जो है अगर एग्ज़ाम डेट नहीं है, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप हफ्ते में 1 से 2 सब्जेक्टिव टेस्ट दो। ठीक है, 1 से 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद एनालिसिस करो वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, अगर वो उसका कॉन्सेप्ट जो है अगर आपके नोट्स में नहीं है तो वो उसको पुट अप करो वहाँ पे। ठीक है, और जब आपका रिवीजन चालू हो जाए तब आप फुल टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज में भी आप हफ्ते में 1 से 2 ही लगाओ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम आपको सजेशन होगा 1 ही लगाओ। ठीक है, और मैक्सिमम 2 लगाओ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर एग्ज़ाम आ जाता है तो आप 2 से 3 भी लगा सकते हो, लेकिन सजेशन जो होगा 2 से ज़्यादा आप हफ्ते में टेस्ट सीरीज मत लगाओ। 1 लगा रहे हो तो कम से कम उसके एनालिसिस करो, उसमें जो भी नहीं आता वो चीज़ें पढ़ो और उस पर ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया सब्जेक्टिव कब देना है, फुल टेस्ट। अगर एग्ज़ाम आ जाता है तब भी जैसे आप एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाता है, मान लो मार्च में एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी से आपके पास टाइम है। जिन्होंने तैयारी कर ली उनके लिए बता रहा हूँ, और वो टेस्ट सीरीज उनको लगाना है तो समझना है तो कैसे लगाना है, तो उनके लिए ये सजेशन होगा, आप 2 से 3 टेस्ट जो है वो लगाओ, फुल टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। और टेस्ट कहाँ से लगाना है, आपको ऐप पे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, वो परचेज कर सकते हो आप। वहाँ पे आपको डेमो टेस्ट भी मिलेगा, और भी उसके अलावा कोर्सेस अवेलेबल हैं इसरो के, और भी एग्ज़ाम के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम VVIMP कह सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देख रहे हो, 1-2 महीना हो गए, तो पहली चीज़ तो मेरा मेहनत भी बेकार हो जाएगा और आपका भी मेहनत। ठीक है, दोनों टाइम जो है यहाँ पे ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि रिवीजन जो है वो हमेशा 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो 3 रिवीजन टेक्निक जो है वो आप फॉलो करो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको 3 बार रिवीजन करना है। तीनों बार कैसे करना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, उस पैटर्न में हमेशा रिवीजन करो,
तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो पहला तो आपका मान लो सब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट करो, जैसे कि थर्मो स्टार्ट किया आपने पढ़ना। ठीक है, इसका थर्मो स्टार्ट किया, इसको आपने पढ़ लिया, चाहे ये क्लास में किया, ऑफलाइन क्लास में किया आपने, या ऑनलाइन क्लास में किया, या आपने खुद से बुक से पढ़े। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद नोट्स बना लिए, और उसके बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करा जो कि मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, ये समझ लो सेकंड जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स हो गया, फिर सोम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, जो भी होगा ऑर्डर वो अलग अलग होगा। तो मान लो पहला जो है वो थर्मो था। ठीक है, तो थर्मो आपने जब भी कंप्लीट किया, पहले तो आप थर्मो पूरा पढ़ लो और उसके साथ प्रीवियस ईयर करो। ये चीज़ें पहले बता दिया कैसे किस ऑर्डर में करना है, लेकिन रिवीजन कैसे करना है ये जब भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और दूसरा सब्जेक्ट जब भी आपका स्टार्ट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका दूसरा सब्जेक्ट चल रहा हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको उसी जब भी मान लो कि मैकेनिक्स आप 4 से 5 दिन में पढ़ोगे। ठीक है, थर्मो में भी आप मान लो 4 से 5 दिन आपने लगाया पढ़ने में, चाहे क्लासेस में आपके 4 से 5 दिन में हुए। ठीक है, और मैकेनिक्स में भी मान लो इतना ही टाइम लगेगा। तो फिर जब आपका मैकेनिक्स चल रहा है तो डेली कोशिश करो, जो भी आपने पढ़ा है तो डेली इसमें 30 मिनट से लेके 1 आवर्स टाइम लगाओ इसमें। ठीक है, 30 मिनट से 1 आवर्स का टाइम लगाओ। ठीक है, सिर्फ इसके लिए, रिवीजन के लिए। ओके, इसके डिपेंड करता है आप मतलब आपका रिवीजन कितने देर में हो जाता है, तो इसी बीच से जो है वो आपको करना है। और ये सब्जेक्ट चलते रहेगा और इसका भी रिवीजन करना है, ये नहीं एक दिन में पूरा कर लो। ठीक है, तो जब तक ये चल रहा है साथ में इसका रिवीजन करते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसी तरह मान लो कि ये सोम खत्म हो गया, सोम चल रहा है, मैकेनिक्स खत्म हो गया, सोम चल रहा है, तो जब सोम चलेगा आपका, ये बड़ा सब्जेक्ट है तो 10 से 15 दिन इसमें लग सकता है। ठीक है, तो जब ये चलेगा तो आप उस टाइम मैकेनिक्स का रिवीजन करो। ठीक है, इसमें भी डेली जो है वो 30 मिनट्स या 1 आवर का टाइम लगाओ और डेली रिवीजन करो। ओके, तो इस तरह से जो है वो ये साइकिल को रिपीट करना है। एक सब्जेक्ट हो गया, पिछला सब्जेक्ट भी करना है। ठीक है, जब आप एक बार कर लेते हो रिवाइज तो वो आपके लिए कुछ दिनों के लिए जो है वो आपके माइंड में रहता है। ठीक है, मतलब उसका रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। जब एक रिवीजन आप कर लेते हो बैक टू बैक तो आपका उसका रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। और एक और चीज़ ध्यान देना है जो कि काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, और या ऑनलाइन ले रहे हो, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसको रिवीजन में काउंट नहीं करूँगा, लेकिन वो रिवीजन भी आपको करनी है। और ये चीज़ें काफ़ी लोग मिस करते हैं। मान लो कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो और डेली आपके 4 से 6 घंटे की क्लास हो रही है, तो क्या करो, उस टाइम आप क्लास लेते हो तो नोट्स जरूर बनाते हो, ऑफलाइन में तो जरूर, ऑनलाइन में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं लेकिन वहाँ भी बनाना होता है। तो ये क्लास लिया आपने जितने घंटे का भी हुआ, चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो वो क्लास लेने के बाद जब भी आप घर पे आओ तो ज़रूर एक बार जो भी उस दिन क्लास में हुआ उसको आप बस देख लो, पढ़ लो। ठीक है, तो वो जो है एक क्विक रिवीजन जो है वो वहाँ पे क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उससे क्योंकि हमारा रिटेंशन जो है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो जरूर करना है आपको साथ में, चाहे वो ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हो तो आप नोट्स बनाओ और नोट्स के बाद ये चीज़ें जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये रिवीजन आपको समझ में आ गया यहाँ से कैसे जो है वो रिवीजन करना है। ओके, तो अब जो है ये फॉर्मूला फॉलो करना है। तो ये यहाँ पे एक रिवीजन हो गया। ठीक है, आपका दूसरा रिवीजन कब करना है, जब आपके सभी सब्जेक्ट ऐसे हो जाए और एक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से जो है वो आपको दूसरा रिवीजन जब करना है जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और साथ में एक एक रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है बैक टू जो आप पीछे एक के सब्जेक्ट का कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, तो उसके बाद जो है वो रिवीजन स्टार्ट करो। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे 2 रिवीजन करने हैं। और जब दूसरा रिवीजन आप करोगे ना, जब आपके सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम जो है वो आपको क्या करना है, उस टाइम जो है आप जब भी रिवीजन करो तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसको काफ़ी लोग माइक्रो नोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपने क्लास के साथ बनाया वो नहीं, उससे कम करना है, जो चीज़ें आप भूल जाते हो उन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप भूल जाते हो उन चीज़ों के नोट्स बनाते हैं
ठीक है, जो कि शॉर्ट नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स में मेनली क्या क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो गया या फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। और उसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया, पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट नोट्स में लिखो। जो भी आप भूल जाते हो और आपको लगता है ये चीज़ें अगर मैं याद रखता हूँ तो एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी यूज़फुल होगा, तो ये चीज़ें ज़रूर करना है। ये सेकंड रिवीजन के टाइम करो, ठीक है। और जब थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो थर्ड रिवीजन में आप ये शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो और एग्ज़ाम से पहले भी सभी सब्जेक्ट वाइज ये इकट्ठे करो। और एग्ज़ाम में जो है आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करने में काम आता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके मान लो कि ये 2 से 4 पेज में हर सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, ठीक है, चाहे 5 पेज का भी हो गया तो आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये 50-60 पेज में जो है पूरा सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो वो 50 पेज जो है वो 50 पेज जो है वो आप रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट का एक एक नोटबुक बनाए हो तो वो रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये चीज़ें जो है वो आपको करना है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर ली हैं। कुछ चीज़ें जो है मैंने 5 पॉइंट्स में नहीं रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको डाउट्स होता है वो क्लियर करना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डाउट्स आप कहीं भी क्लियर कर सकते हो, चाहे वो ग्रुप्स में कर सकते हो। टेलीग्राम जो ग्रुप बना है इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो उसमें आप जो है वो अपने डाउट्स जो है वो काफ़ी लोग हैं उसमें ग्रुप में, मोर देन 8,000 लोग हैं, ठीक है, मोर देन 8,000 लोग हैं। तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और अगर उससे भी नहीं होता तो आप मुझे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे चैट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हो, वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे भी बहुत सारे चैट हैं, आपके ग्रुप हैं जहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। और दूसरा ये है कि डिसिप्लिन प्लान होना चाहिए। ये जितने भी चीज़ें बताई आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको फॉलो करोगे बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, तब जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना आप सोचोगे आज ये नहीं किया इसको हम कल करेंगे। सो गाइज हमने वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बस ये फॉलो करना है प्लान को और इसको एग्जीक्यूट करना है उसके हिसाब से, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो एग्ज़ाम जो है आपके सभी क्रैक होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। एंड सॉरी लास्ट में जो है वो वीडियो जो है आपने देखा होगा थोड़ा सा बफर किया होगा, जो कैमरे वाली वीडियो है थोड़ा सा पॉज भी हो रहा है। तो ये वन गो में मैंने रिकॉर्ड कर रहा है, सो ये लास्ट में जो है ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सो आई होप ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करना और सभी के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।